दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2026 और आज से आपके घर के बजट और रसोई से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है या आप एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार ने राशन वितरण और गैस सिलेंडर के नियमों में 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आपको मिलने वाली सुविधाओं में दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं पूरी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है। 1 अप्रैल 2026 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 4 नए नियम। जी हाँ दोस्तों, नए वित्त वर्ष की शुरुआत में लाखों भारतीय परिवारों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े 4 नए नियम लागू हो जाएंगे। ये नियम केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? डिजिटल इंडिया मुहिम का, जो भ्रष्टाचार रोकने, पारदर्शिता लाने और सही जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है। तो दोस्तों, यदि आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, तो इन बदलावों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। समय रहते KYC और अन्य प्रक्रियाएं पूरी न करने पर आपका लाभ रुक सकता है। आइए इन 4 नियमों को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि ये आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, पहला सबसे बड़ा नियम है राशन कार्ड धारकों के लिए KYC अनिवार्य। 1 अप्रैल 2026 से सभी राशन कार्ड धारकों पर KYC प्रक्रिया अनिवार्य हो जाएगी। आधार कार्ड से लिंकिंग के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे उंगलियों के निशान या आइरिस स्कैन कराना होगा। इससे डुप्लीकेट राशन कार्ड और फर्जी लाभार्थियों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। तो ये काम बहुत ही जरूरी है, आप लोग जल्द से जल्द करवा लीजिए। देखिए, जो परिवार समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे उनके कार्ड यानी राशन कार्ड निष्क्रिय या रद्द हो सकते हैं। NFSA के तहत केवल पात्र परिवार ही सस्ते अनाज पा सकेंगे। आधार वितरण में कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत सुधार करवाएं, वरना राशन वितरण प्रभावित हो सकता है। तो सभी राशन कार्ड धारी KYC कैसे पूरी करेंगे? तो देखिए, नजदीकी राशन दुकान पर जा करके आपको अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन सत्यापन करवाना होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं या फिर उमंग ऐप या राज्य के पोर्टल से स्टेटस चेक करें और प्रक्रिया समाप्त करें। आप अपने यहाँ सरकारी राशन की दुकान पर जा करके यानी कोटे की दुकान पर जा करके अपने राशन कार्ड की KYC कंप्लीट करवा सकते हैं। यह बदलाव प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि वह कहीं भी राशन ले सकेंगे। जागरूकता अभियान चल रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर सतर्क रहना जरूरी है। देखिए दोस्तों, दूसरा बड़ा लाभ है गैस सिलेंडर सब्सिडी पर सालाना सत्यापन। दूसरा सख्त नियम जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिले लाखों मुफ्त कनेक्शन अब हर साल KYC अपडेट की शर्त पर ही सब्सिडी पा सकेंगे। तो 31 मार्च 2026 तक प्रक्रिया न पूरी करने पर 1 अप्रैल से सब्सिडी बंद हो जाएगी। उपभोक्ताओं को पूर्ण बाजार मूल्य चुकाना पड़ेगा, जो परिवार के बजट पर बोझ डालेगा। सरकार फर्जी कनेक्शन रोकना चाहती है। आधार, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की लिंकिंग अपडेट रखें। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सब्सिडी सीधे खाते में आएगी, जो पारदर्शी प्रक्रिया है। सब्सिडी बहाली के आसान कदम LPG डिस्ट्रीब्यूटर पर जाकर के या माई LPG इन ऐप से KYC अपडेट करें। DBT पोर्टल पर स्थिति जांचें। सत्यापन के बाद अगले चक्र में सब्सिडी क्रेडिट
क्रेडिट हो जाएगी। तो यदि आप लोग उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, आपके पास गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर के माध्यम से आप खाना बना रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द अपने अपने गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लीजिए, ताकि आपको सब्सिडी का पैसा मिलता रहे। यदि आप लोग ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो 1 अप्रैल 2026 से आपके खाते में गैस सिलेंडर सब्सिडी वाला पैसा नहीं आएगा। देखिए, यह नियम सामान्य ग्राहकों पर भी लागू होगा। देरी से कोई जुर्माना नहीं, लेकिन सब्सिडी रुकना आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। सस्ती गैस सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है। राशन कोटे का विस्तार तीसरा सकारात्मक बहुत बड़ा कदम है। अब राशन कोटा में केवल गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि चीनी, नमक और दालें भी सब्सिडी वाली दरों पर मिलेंगी। कई राज्यों में यह पहले से चालू है, लेकिन 2026 से पूरे देश में एक समान व्यवस्था होगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम को मजबूत करने वाला यह बदलाव महंगाई के दौर में गरीबों को बड़ी राहत देगा। परिवार के आकार के आधार पर कोटा तय होगा, जिससे पोषण स्तर उच्च उठेगा। बच्चों और महिलाओं को संतुलित भोजन आसानी से उपलब्ध होगा। सरकार का अनुमान है कि करोड़ों परिवार से लाभान्वित होंगे। कुपोषण की समस्या कम होगी और मासिक खर्च घटेगा। राज्य सरकारें कोटा बढ़ा सकती हैं, लेकिन सत्यापन के बाद ही। राशन कार्ड पर चौथा बहुत बड़ा नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। बताया जा रहा है अपात्र लाभार्थियों पर सख्ती की जाएगी। चौथा कठोर नियम, उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए सख्ती बरती जाएगी। जिनके पास 4 पहिया वाहन है, वह 4 पहिया वाहन के मालिक हैं। सरकारी कर्मचारी या आयकर भरने वालों के राशन कार्ड स्वतः ब्लॉक हो जाएंगे, यानी बंद हो जाएंगे। आयकर रिटर्न, वाहन रजिस्ट्रेशन और संपत्ति रिकॉर्ड से जांच होगी। तो देखिए, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न है, मजबूत हैं, जिनके पास 3 पहिया 4 पहिया वाहन है, जिनके पास 5 एकड़ से अधिक खेती है, ऐसे लोगों का राशन कार्ड अब निरस्त कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने का यह प्रयास अरबों रुपए की बचत करेगा। स्थिति सुधरने पर अपील कर कार्ड बहाल कराया जा सकता है। डिजिटल डेटाबेस से ट्रैकिंग सरल बनेगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और वास्तविक गरीबों को प्राथमिकता मिलेगी। स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने वालों को सम्मान मिलेगा। इन नए नियमों के लिए पूरी तैयारी कैसे करनी है? समस्याओं से बचने के लिए अभी से सक्रिय हो जाइए। आधार, नाम, जन्मतिथि जैसे डिटेल जाने, मोबाइल नंबर और बैंक लिंकिंग अपडेट रखें। राशन दुकान या गैस एलपीजी पर नियमित विजिट करें। उमंग पोर्टल पर एलपीजी ऐप डाउनलोड कर उपयोग करें। ओटीपी या निजी जानकारी कभी शेयर न करें। परिवार के हर सदस्य का सत्यापन सुनिश्चित करें, कोटे की दुकान पर जाकर के। ये साधारण कदम आपके लाभ को सुरक्षित रखेंगे। सरकारी पोर्टल्स पर अपडेट रहें और जागरूकता फैलाएं। तो दोस्तों, ये थे वो 4 नए नियम जो आज से यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे हैं। मेरी सलाह है कि आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी राशन डीलर से मिल करके अपनी ई-केवाईसी की स्थिति जांच लें। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वह भी जागरूक हो सकें। सरकारी योजनाओं की ऐसी ही ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।